बड़ा मन पवित्र लगा हमको कि आप लोग कोशिश तो किए, कुछ कम किए, थोड़ा इस कम को भी हटाइए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। पूरा दम नहीं लगा, एक बार जोर से लगाइए। बोलिए श्री सद्गुरु। बंदो गुरुपद कमज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करन कराओ। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमाओ कही न जाओ। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाओ। भूतल भूषण पुण्य बलामय पोषण सुषमा शुचि आकर सद्गुणमय प्रभाकर सर्वतंत्र स्वतंत्र जनतंत्र भारत प्रविष्णि भारत भूमि के आध्यात्मिक पूंजीभूत बाल ब्रह्मचारी गैरक परधारी युग पुरुष युग निर्माता युग निर्देशक युगाधार की श्री पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान परम पूज्य आचार्य महर्षि योगानंद ब्रह्मन जी महाराज की पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। इस पवित्र मंच पर उपस्थित आए हमारे साधुचरण सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आप सबों के अंदर बैठे परमात्मा को भी मेरा बार बार नमन और प्रणाम है। यह जो हम लोगों का संतमत सत्संग अखिल राष्ट्रीय यह सहरसा जिला का विशेष अधिवेशन चल रहा था, जिस अधिवेशन का यह अंतिम पाली सत्संग है। अंत भला तो सब भला। मनुष्य अंतिम समय में लोग भक्ति करने के लिए तैयार होते हैं। उसी तरह से यदि हम लोग भी सदैव तैयार रहें और भक्ति की प्रकाष्ठा पर सतत चलने का प्रयास करें तो हम लोगों का जीवन निश्चित सार्थक होगा। आज का प्रतिपाद विषय भक्ति पर हम लोग पाठ को श्रवण किया है। भक्तों के आदर्श को गिनाते हुए कई एक महीना भी लग जाएंगे, किंतु उनकी कड़ी समाप्त होने योग नहीं है। इसलिए विचारना है कि भक्ति हम लोगों को सबों को करना चाहिए। हमारे रादेव का भी उद्घोष है कि जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी। दक्षिण भारत में एक भक्त हुए थे ज्ञानदेव। वे 4 भाई थे। बड़े का नाम निवृत्तिनाथ, दूसरे का नाम ज्ञानदेव, तीसरे का नाम सोपानदेव और एक बहन थी मुक्ताबाई। इनके माता पिता जो थे वो धर्मपरायण थे, धर्म में रत रहते थे, लेकिन उस समय का कुछ माहौल और कुछ था। उनके जाति बरादरी में इस तरह का कार्य नहीं चलता था, इसलिए उनको
ग्रामीणों के द्वारा, आचार्य के द्वारा उनको मृत्यु को वरण करने का आदेश मिला। उनके माता पिता मृत्यु को वरण करके गुजर गए। ये चारों भोले भाले बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन भक्त का पुत्र था, भक्ति उनका जीवन था। भक्ति को अपनाकर वह गांव समाज घर को छोड़कर चले गए वन को तपस्या करने के लिए। जंगल में जाकर तपस्या करना, जंगल का फल खाना और सरोवर का जल पीना, इस तरह से अपने जीवन को बिताते थे। इसी बिताने के क्रम में साधना में वे लोग प्रवीण हो गए। तब चारों भाई बहन विचार कर कहा कि अब हम लोग चले गाँव। जो ब्राह्मण हमारे माता पिता को मृत्यु वरण करवाए हैं उनसे हम लोग शुद्धि पत्र लें। चारों आए आपस, और फिर वे लोग पहुँचे अपने आचार्य के यहाँ, पंडितों के यहाँ। निवेदन किया कि हम लोग आए हैं आपसे शुद्धि पत्र लेने के लिए। गांव वाले लोगों ने कहा मैं तो पहचानता नहीं हूँ आपको। पूछ दिया तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम है निवृत्तिनाथ बड़े भाई, मैं जन्म से ही निवृत्त हूँ। दूसरे भाई को पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम है ज्ञानदेव, मैं लोगों को ज्ञान में प्रवीण करता हूँ। दो चार मिलकर हंसने लगे। कहा क्या कहे ज्ञानदेव? बगल में एक भैंसा बैठा हुआ था। कहा यह भी ज्ञानदेव ही है। दिन भर ये ज्ञान का बोझा ढोते ढोते बेचारे देखते हैं अपने आप को तंग रहता है। क्या आप यही ज्ञानदेव हैं? ज्ञानदेव ने कहा हाँ मैं वही ज्ञानदेव हूँ। तीसरा एक व्यक्ति कहा बैठा यदि आप यही ज्ञानदेव हैं तो मैं कोड़ा यदि भैंसा को मारूंगा आपको भी लगेगा। चौथा व्यक्ति तरातर दो चार कोड़ा मार दिया भैंसा को। कहा महाराज यह कोड़ा तो आपको भी लगा होगा? कहा बिल्कुल हमको भी लगा। जब उसके पीठ को उतार कर देखा गया तो वाकई में उसकी पीठ पर कोड़ा का दाग लगा हुआ था पूरा। थोड़ा सा ये लोग हतप्रभ हुए। कहा महाराज आप ज्ञानदेव हैं तो आपके ज्ञान द्वारा यह भैंसा भी वेद मंत्र पढ़ सकता है? कहा पढ़ेगा। कहा ठीक है पढ़ के सुनवाइए। भैंसा के पीठ पर हाथ दिया। कहा ब्रह्मदेव आप भी तो ब्रह्म के ही अंश हैं, इन लोगों को आपसे वेद मंत्र सुनना है, थोड़ा आप इन लोगों को सुना दीजिए। भैंसा जो है वेद मंत्र पढ़ने लगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। सारे ब्राह्मण लोग अपने आप में बिल्कुल शांत हो गए। तीसरा भाई को पूछा कि आपका क्या नाम है? कहा मेरा नाम है सोपानदेव, मैं लोगों को ज्ञान में ही निपुण करता हूँ। बहन थी उनको भी पूछ दिया। कहा तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम है मुक्ताबाई, मैं जन्म से ही मुक्त हूँ। इन सबों की इस तरह से शब्द को सुनकर भक्ति की विशेषता देखकर इनको शुद्धि पत्र दे दिया। शुद्धि पत्र लेकर जब चले चारों भाई बहन, कड़ी भूख लग गई। मुक्ताबाई कहती है भाई अभी यहाँ तो ना कोई सामान है, क्या करूँ, कहाँ रोटी बनाऊँ? कहा क्यों घबराती हो, चलो सब कुछ बन जाएगा। गया गमछी पर आटा को सान लिया। कहा मेरे पीठ पर रोटी बना लो। निवृत्तिनाथ के पीठ पर रोटी बन गई। विचार कर सकते हैं मनुष्य का पीठ क्या तावा है? नहीं नहीं। भक्त के श्रेणी में भक्त को रहने वाले को जब आज संयमित होकर भगवान का भजन करते हैं
तो वास्तविक उसमें ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, वह तीव्र गति को पाता है और उनका शरीर अग्नि क्या सब तरह से सब गुण संपन्नमय हो जाता है। जब जो चीज़ चाहता है अपने आप में उसको हो जाता है। तो इसी तरह से रोटी बन गया, भोजन कर लिए, ये सारी बातें बहुत दूर तक फैल गया कि ज्ञानदेव, सोपानदेव, निवृत्तनाथ, मुक्ताबाई, ये लोग बड़े उच्च दर्जे के भक्त हैं। तो एक संत हुए थे चांगदेव जी महाराज, उनका भी विचार हो रहा था कि इतने बड़े संत हुए हैं जो भैंसा से वेद मंत्र पढ़वाए, पीठ पर रोटी बनाए, उनका दर्शन करना चाहिए। विचार में उपजा कि क्या करूं, खत लिखूं। कागज़ पेपर लाया, सादा पेपर लाकर उस पर लिखना शुरू किया। लिखना शुरू किया, कलम तो रखा लेकिन लिखा नहीं गया। मन में विचार करने लगे कि सुनते हैं उम्र तो उनका 14 वर्ष का है, मेरा 1400 वर्ष का है, क्या लिखूं, उसको बड़ा लिख करके प्रणाम करूं या छोटा मैं आशीर्वाद लिखूं? यह जानकारी तो है ही नहीं। इसी उहापोह में वह ना उसको प्रणाम लिखता है, ना आदर नमस्कार, कुछ नहीं लिखकर वो ऐसे सादा कोड़ा कागज़ भेज देते हैं एक पत्रवाहक के द्वारा। जब वह पत्रवाहक पत्र लेकर जाता है तो वो जाकर ज्ञानदेव चबूतरा पर बैठे हुए थे, उनकी बहन भी बैठी थी मुक्ताबाई, जाके उनके हाथ में देखते हैं। ज्ञानदेव जब उस पेपर को खोलकर खत को पढ़ करना चाहते हैं तो उसमें कुछ लिखा है ही नहीं, उल्टा पुल्टा के देखते हैं। मुक्ताबाई ठठाकर हंस दी कि भाई साहब, लगता है ये 1400 वर्ष का जोगी कोड़े का कोड़ा है, इसलिए कुछ लिखा नहीं है, ऐसे भेज दिया है। ज्ञानदेव को लगा कि हो सकता है ये पत्रवाहक को इसके बाद से कष्ट हो, इसलिए कहते नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं, लड़की बहुचाल है, ऐसी कुछ बोल दिया है, इनके बात पर यकीन नहीं कीजिएगा। मैं तो महापुरुषों के ज्ञान के लिए, महापुरुषों के दर्शन के ललायत रहता हूँ और भी 1400 वर्ष की उम्र के हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे महान संत मेरे कुटिया में आकर अपने चरणों से ला करके रख कर जो है हम लोगों को तृप्त करें। बड़ी प्रसन्नता की बात है। इस तरह की बात सोच विचार कर उनको आदर से कहा, मैं स्वतः योगी जी के आने का जो है प्रतीक्षा करूँगा, आप कहिए मेरे अंगना में आकर, कुटी में आकर हमारी कुटी को पवित्र करें। पत्रवाहक जाते हैं, कहा हुजूर उनके तरफ से सलाह है, आप उनके कुटिया में पधारें। चलते हैं। उनका बाघ का सवारी था और सर्प का सोटा था चांगदेव जी का। बाघ पर सवार करके सोटा लेकर के चलते, उसके भी बहुत सारे संत शिष्य लोग उनका बिल्कुल घमासान मचाते हुए जा रहे थे। मुक्ताबाई और ज्ञानदेव दोनों भाई बहन तो ऐसे बैठे ही थे। उनके आगमन से बहुत सारे आहट से जो है देख लिया कि स्वामी जी तो आ रहे हैं, पधार रहे हैं संत जी, भाई साहब उसका अगवानी तो करना चाहिए। चांगदेव कहते हैं, हाँ बहन ठीक कहती हो, अगवानी तो करना चाहिए। इधर उधर देखा, कोई नहीं नजर आया, किसको बुलाऊं, किसको साथ करूं। चबूतरे को कहता, रे चबूतरा देख जोगी जी आ रहे हैं, कम से कम उसका चलकर अगवानी करो, सत्कार करो। चबूतरे उड़ के चलना शुरू हो गया, बैठे बैठे चल दिए। चले जा रहे हैं और जाते हैं उनके निकट, जाकर चबूतरा नीचे उतर आते हैं। बहुत सत्कार होता है। जोगी जी इस तरह का देखकर उसके मन में जो पहले से भ्रम था साफ हो गया कि मैं तो वास्तविक 1400 वर्ष का जोगी हूँ, मैं तो यह जिंदा पर सवारी करके जा रहा हूँ और वो तो मुर्दा पर सवारी करके आया, मतलब जड़ पर सवारी करके आया। हमसे बहुत वास्तविक ज्ञान में बड़े हैं, बड़े भक्तशील हैं।
बाग से उतर कर उसके चरणों में प्रणाम किया और चले आए। आए क्रमबद्ध उनकी कुटिया में आए, पधारे, हर तरह से स्वागत हुआ। आप लोग तो आते जाते रहिएगा तो हमको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर होगा। आप लोग बैठिए, वहीं से जो आते हैं वहीं से प्रणाम कीजिए। प्रवचन के क्रम में आना जाना विशेष ठीक नहीं होता है, बैठिए उसी जगह। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, तो सुन रहे थे, उनके कुटिया में पहुँचे, उनका आवभगत हुआ, सत्संग हुआ, बात विचार हुआ। अंत में जो है योगी जी को होश आया कि सवारी तो हमारा बाहर में ही रखा है, उसको भी कहीं ठिकाना लगाया जाए। तो ज्ञानदेव जी सिखाते, महाराज हमारा सवारी जो है बाग, उसको कहाँ रखा जाए? कहाँ रख दीजिए, गौशाला में कहीं बनवा दीजिए। कहा क्या कहते हैं? गौशाला में उसे बंधा दिया जाएगा तो गाय को खा जाएंगे। अरे खाएंगे तो क्या होगा, वे भी तो अतिथि हैं, उसका भी तो सत्कार होना चाहिए, बांध दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, लगता गाय ही खा जाएगी उसको। कहा क्या कहते हैं? कहाँ, मुझे यकीन है हो सकता गाय ही खा जाएगी सिंह को। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा तो बांध दीजिए। सिंह को बांध दिया और ये लोग भी अपना भोजन इत्यादि करके आराम करने लगे। सामने में जो है जिस समय बांधा गया था उसी में गैया खा गई सिंह को। सवेरे उठे, अपने क्रियाक्रम से ये लोग निवृत्त हुए। मुक्ताबाई पीछे से स्नान कर रही थी। अब सत्संग का कार्य आगे प्रारंभ होगा, उससे पहले मुक्ताबाई जो स्नान कर रही थी उसमें अपना वस्त्र नहीं ले गई, भूल गई। स्नान करने के बाद अपने वस्त्र का होश आया, कोई था नहीं, जोगी जी ही थे। उनको कहा, जोगी जी हमारा वस्त्र थोड़ा सा आपके बगल में रखा हुआ दीजिए। योगी जी वस्त्र जो देने के लिए गए, देखा वह नंग धरंग नहा रही थी। देख कर इनको बड़ी लज्जा के मारे सर झुका लिए। मुक्ताबाई कहती, उनका दाढ़ी पकड़ के हिलाने लगा। कहा महाराज 1400 वर्ष योगी का होकर के आपका ये है शरीर भाव है ही क्या? योगियों का शरीर तो मात या मंदिर है, और यह मंदिर का खिड़की खुला रहे चाहे बंद रहे क्या फर्क पड़ता है? वह जब आत्मवत् सर्वभूतेषु संसार को एक भाव से देखा जाता है, वसुदेव कुटुम्बकम की दृष्टि से संसार को देखता है। फिर ये द्वैत प्रपंच कहाँ से? शरीर भाव में मोह माया का कहाँ विस्तार है? बड़े बेचारे शर्म से अपने को शर्मनाक हुए। फिर सत्संग का कार्यक्रम लोग विधिवत किया, भोजन हुआ, चलने लगे। कहा महाराज हमारा सवारी जो है उसको लाया जाए। कहा भेजिए, अपने आदमी को ले लेगा। आदमी जाता है लाने के लिए, सवारी ही नहीं है। कहा महाराज सिंह तो नहीं मिल रहा है। तब कहते हैं ज्ञानदेव हो सकता है गाय खा गई होगी। ये लोग जब जैसे जाते हैं गौशाला, वास्तविक सिंह को नहीं देखते हैं, तो चांगदेव जी महाराज को भी हो गया अपने आप में कि वास्तविक आखिर गाय सिंह कैसे खा सकती है? ऐसा मुझे विश्वास नहीं है कोई ले गया। कहा नहीं महाराज गाय खाई होगी। तो कहा फिर ये आएगा कैसे? कहा आएगी ना, देखिए। ज्ञानदेव जाते हैं गाय के पास, पीठ पर हाथ देते, कहते हैं माँ देखो ये अपने लोगों का अतिथि है, अपने घर से दुखी जाएंगे, अतिथि अच्छा नहीं होगा। अतिथि देवो भव, अतिथि परमात्मा स्वरूप होते हैं, उसका बहुत बड़ा आदर हम लोगों को करना चाहिए। इसलिए माँ उनका गाय दे दो, सिंह दे दो। गाय बेचारी छींक मारती है, सिंह निकल आता है और वह चांगदेव जी महाराज सिंह को लेता है, अपने घर की ओर चल लेता है। ये सारी कथा प्रसंग सुनाने का एकमात्र उद्देश्य यह है हम लोग भी एक नंबर का भक्त बन जाए। भक्ति भाव भावना से हम लोग यहाँ आते हैं, संत महात्माओं को ज्ञान के सुनकर उनके चरित्र को निर्माण कर अपने आप में बनने का प्रयास यदि हम लोग करें तो स्वाभाविक हम में से भी कोई चांगदेव हो सकता है, ज्ञानदेव हो सकता है, मुक्ताबाई हो सकती है। इसी हेतु यह सत्संग का आयोजन होता है। सत्संग माने के बाद साहित्य से हम लोग जो कुछ सुनते हैं, अभी सुन रहे थे रामचरितमानस
सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ को, पाठ में क्या सुन रहे थे? पाठ में कहा जा रहा था कि शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। भाई सारे संतों का विचार है कि बिना परमात्मा की भक्ति किए हुए संसार सागर से हम पार नहीं हो सकते। और क्या कहते हैं? श्रुति पुराण सब ग्रंथ काई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति कहते हैं वेद को, वेद पुराण शास्त्र जितने हैं सब के सब एक स्वर से सबों का कहना है। हमारे दादू दयाल जी महाराज बहुत ऊंचे दर्जे के संत हुए थे कि जे पहुँचे थे कही गए तिनकी एक के बात, सबे सयाने एक मत तिनकी एक जात। सारे संतों का विचार है, सलाह है, सबका भाव विचार एक ही है कि हम लोग जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का जीवन सफल नहीं होगा। संसार में रहकर प्राणी सुख चाहे ऐसा कदापि नहीं हुआ है, न होगा। हाँ, सुख चाहते हैं तो सुख चाहने का एकमात्र विकल्प है कि आप अपने जीवन को पहले भक्ति में लगावें। भक्ति के लिए हमारे एक बहुत बड़े ऊंचे दर्जे के संत हुए थे चरणदास जी महाराज। उन्होंने भक्त को अपना क्रियान्वयन बताते हुए कहा कि दिन को हरि सुमरन करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन को आन। चार पहर न जाग सके, आधी रात सु जाग, ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाग। जाओ नहीं श्रद्धा दो पहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु से लाभहूँ है। कहा दिन में क्या करना है? हरि को स्मरना है। किस तरह स्मरना है? काम धंधा छोड़कर बैठकर नहीं। बंगाल में एक बाउल संप्रदाय के संत हुए थे, उनका कहना था, और वह दृश्य भी लोगों को दिखाते थे कि एक हाथ से तमूरा बजाना, दूसरे हाथ से करताल बजाना, मुख से भी अपना गाना गाना। संसार के लोगों को यह सीख देना कि भाई हाथ पैर से संसार का काम करो और मुख से परमात्मा का भजन करते रहो। रामायण में भी गोस्वामी जी लिखा है, करते कर्म करूं विधि नाना, सूरत राखूं जहाँ कृपा निधाना। कहा हाथ पैर से संसार को काम करो और अपने आंतरिक सूरत को उस परमात्मा में जमाए रखो, लगाए रखो। उसी को और निगाह को अपने आप में लगाए रखोगे तो क्या होगा? पलटू साहब बड़ा अच्छा कहा कि ऐसे साधक के विषय में उन्होंने अपने शब्द में कहा कि काजर दिए तो का भया, टाकन की ढब नाही, टाकन की ढब नाही, टाकन की गति है न्यारी। एक टक जो टाक ले बे सो है पीर की प्यारी। जो भक्त एक बार परमात्मा को एक टक देख लेगा वही परमात्मा का प्यारा भक्त होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी लिखते हैं और अर्जुन से संबोधित करते हुए कहते हैं, सुनो अर्जुन, तस्मात् येषु कालेषु मामनु स्मरन् युद्ध च। तुम युद्ध भी करो और मेरा भजन भी करो, मेरा ध्यान भी करो। विचार करेंगे युद्ध में बाणों की बौछार उनके सर पर गिर रहा है, उससे बचना है, अपने बाणों से दूसरे को घायल करना है, अब फिर भी उस विषम परिस्थिति में भगवान का भजन नहीं छोड़ना है। यह है भक्ति का निशाना। तब जो क्या होगा अभी सुन रहे थे, कमठ दृष्टि जो लावे। हमारे पलटू साहब बताए हैं कि कमठ दृष्टि जो लावे, सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान, सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जलमाही सूखे में अंडा देवे। जस पनिहारी कलश भरे, मार्ग में कर छोड़े, मुख बचन चित कलसा में लावे। जैसे मणि फनी उतार चरणन को जावे, सुरत रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावे, सो ध्यानी परमान। कहा कछुआ रहती है पानी में, लेकिन अंडा कहाँ देती है? वह अंडा देने के समय होता है तब जाकर सूखे में अंडा दे देते हैं। अंडा देने के बाद फिर जल में चले जाते हैं।
जल में आते हैं, आहार विहार, खाना पीना, सोना उठना बैठना सारा काम करते हैं, लेकिन उसका चित्त लगा हुआ रहता है अंडा से कि हमारा अंडा कहीं सड़ नहीं जाए। ठीक उसी तरह से भाई मानव, संत महात्माओं का निर्देश हम लोगों के लिए ऐसा ही है। संसार का काम तन से करते रहो, मन से करते रहो, लेकिन हृदय से अपने आप को परमात्मा की ओर दृष्टि लगाए रखो। परमात्मा की ओर दृष्टि लगाए रखोगे तब क्या होगा? जिस तरह से पक्षी लोग अपने आप में, पक्षी जो है बैठ करके, चिड़िया सब अंडे को सेकती है, लेकिन कछुआ बैठ करके नहीं सेकती, वह सूरत से सेकती। उसी तरह से हम लोग भी वो अपने अंदर की सूरत को, सूरत क्या है उसको नीरत भी कहा है, सूरत नीरत ले बैठ गगन में। गुलाल साहब के सब में आया है कि उलटी देखो घट में ज्योति बसार, उलटी देखो घट में ज्योति बसार, बिन बाजे तहाँ ध्वनि सब होवे, बिक्सी कमल कचनार। पैठी पताल सुर शशि बांधो, साधो त्रिकुटी द्वार, गंग जमुन के वार पार बीच भरत है अमीय करार। कहा जहाँ परमात्मा का करारी स्थान है वहाँ देखो अमीय करार। इंगला पिंगला सुखमन शोधो, बह शिखर मुखधार, सूरत नीरत ले बैठ गगन में। सूरत बारी आँख को कहा जाता है, लेकिन नीरत, नीरत का अर्थ होता है आंतरिक आँख। हम लोगों के अंदर में भी आँख है, उसी को शिव नेत्र भी हम कह सकते हैं, तीसरे आँख भी कह सकते हैं। इसलिए हम लोग जब तक वह अंदर की उस आँख को, सूरत को परमात्मा की ओर नहीं लगावें तब क्या होगा? सुने ना कि कछुआ की पीठ पर बाल नहीं होता है, कछुए की पीठ पर बाल भी हो जाए, बांझी को पुत्र नहीं है तो मारेगा फिर किसको? असंभव बात है। जब बेटा ही नहीं किसको मारेगा? संत महापुरुष कहते हैं भले कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि बांझी का पुत्र है और वो अभी मार दे, कछुए की पीठ पर बाल नहीं वो अभी हो जाए, लेकिन बिना परमात्मा के भजन किए हुए आप संसार सागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए पार होना चाहते हैं तो सदैव चरणदास जी महाराज की वाणी को जीवन में उतारे, दिन में रात दिन अपना काम धंधा करें, तन काम में मन राम लगा के चले, और रात में एकांत स्थान में बैठकर जो है आप निश्चल भाव से समासन आसीना समकायो अठासकम हंसता उत्संग अघाय। अघाय मतलब देर से बैठिए। कहाँ? नासाग्र स्वयं नासाग्र, कितने क्षण, यदि नासाग्र में कितने क्षण, एक क्षण भी, एक मूर्ति यदि आप टिक जाएंगे तब वही अंतर जगत में परमपिता परमात्मा का दिव्य प्रकाश आपको प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकाश को प्राप्त करने के लिए हमारे आराध्य गुफा में बैठकर 18 महीने से साधना किया, और जब इस प्रकाश को उन्होंने प्राप्त किया तो लिखा है पदावली में, पढ़ लीजिए। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहु तेर है, गुरु कृपा कीमत नाही, मिटल 84 के फेर है। हम लोगों का 84 का फेर मिट जाएगा जब आप अंतर्दृष्टि परमात्मा में लगा देंगे। इसी तरह से बहुत सारे उपमा दिया है। आकाश में कहीं फूल नहीं देखे होंगे हम लोग, फूले जब बधु फूला, बहुत तरह का फूल फूल जाता है। और क्या कहा? बर्फ से अग्नि पैदा हो जाता है। ये सारी बात असंभव है। अंधकार सूर्य को नष्ट कर देता है। ये आदि आदि उपमाएं हमारे गोस्वामी जी हम लोगों को देखकर अपने आप में दृढ़ किया है कि भाई इतना सब कुछ जो काम होने वाला नहीं है, यदि हो भी जाए तो भी आपको कल्याण नहीं होगा बिना परमात्मा की भजन किए। इसलिए यह सिद्धांत अपेल है। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए आप लोगों को नित्य नियमित ढंग से समय मुताबिक सत्संग करना होगा और साथ साथ सदाचार युक्त होकर जीवन यापन करना होगा। सदाचार क्या है? सदाचार को हमारे आराध्य देव ने सरल भाषा में कहा है, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार, पंच पापों से सदैव बचते रहो। जहाँ जिस हालत में हो, तुम्हारी जो स्थिति है उसी स्थिति में रहो और संतोष पूर्वक परमात्मा का भजन करते रहो।
तो यह सदार क्या है? कहा जिस तरह से मकान का नींव मजबूत होने से आप उस पर इमारत को कई महल खड़ा कर सकते हैं, उसी तरह से भगवत भजन रूपी इमारत को खड़ा करने के लिए आपको अपने अंदर में हमेशा सदैव इस 5 निषेध कर्म को त्याग करके चलना होगा। हमारे पूज्य राष्ट्र बापू ने कहा, कैरेक्टर इज द क्राउन ऑफ लाइफ। मनुष्य का सरताज चरित्र ही है, कोई व्यक्ति महान नहीं है। यदि वह अपने आप को चरित्रवान है तो महान है, और चरित्रवान बनने के लिए आपको पंचशील का पालन आपके लिए अति आवश्यक है। इसीलिए लिखा है, सदाचारी ब्रह्मचारी परोपकारी महापुरुषों की गौरव गाथा का इतिहास देदीप्यमान है। किसी कवि ने कहा, गौतम ज्वाली व्यास वामदेव कपिल कनाद से महान ब्रह्मज्ञानी थे, अर्जुन से वीर अमरीश से महान भक्त हरिश्चंद्र कर्ण के समान यहाँ दानी थे, नारद से संत सत्यन सुयासम सत सदाचार पूर्ण एक एक प्राणी थे। ऐसा था भारत का भाग अतीत काल, श्रेयस देव लोक की कहानी थी। निसंदेह सदाचार भी कवच धारण कर इस अध्यास समर में कूच करेंगे तो अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से सब में, सब से निशब्दम परम पदम में चले जाएंगे। परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। उपनिषद कार लिखा है, बीजा अक्षरं परम बिंदु नादं तस्योपरि स्थितम स्वशब्दं चाखरे छीने निशब्दम परम पदम। गुरु के द्वारा आपको जो बीज मिला है, बीजा का अक्षर, वह शब्द जो मिला है उसको अनास ब्रह्म में लय करना भक्तों का अपना यह देह, यह लक्ष्य है। जो अनास ब्रह्म में बीजाक्षर को लय कर देगा उसको परमपिता परमात्मा का दीप प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। यदि इधर से संसार से मुड़ी हुए हैं, परमात्मा के और अक्षर हैं, तो आप में वह 4 चंद लग जाएगा और आपको उसी प्रकाश से सब मिलेगा। वह शब्द कैसा है? कबीर बाबा ने कहा, बिमल बिमल अनहद ध्वनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे, सिंगी नाद संग ध्वनि बाजे, अब जा मन जहाँ केली करे, दाह की मछली गगन चली गाजे, बरसत अमीरस ताल भरे। तब आपका वही अच्छा सब जो परमात्मा का शब्द है आपको मिलेगा। सब में लीन होकर, आदि में सब था, सब परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। शब्द को आप प्राप्त करके परमात्मा को जानकर अपने जीवन को आप सार्थक कर लेंगे, मानव जीवन सफल होगा। मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैं यही थोड़ा सा आप लोगों को अंतिम पाली में अपनी ओर से संतों के ज्ञान को रखा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, जोर से लगाइए, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।